जय हिंद बच्चों, मैं सोनिया श्रीवास्तव आज पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए दिन एक नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ 12 कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। बच्चों, कवि परिचय इस प्रकार है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के वावई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। बच्चों, जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? प्रश्न 2, माखनलाल चतुर्वेदी किस अवस्था में शिक्षक बने? प्रश्न 3, माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? प्रश्न 4, माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 5, माखनलाल चतुर्वेदी को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? प्रश्न 6, एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? प्रश्न 7, माखनलाल चतुर्वेदी का देहांत कब हुआ? बच्चों, जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न थे। आप इनके उत्तर स्वयं खोज कर लिखिएगा। ये प्रश्न आपको जीवन परिचय याद करने में सहायता प्रदान करेंगे। प्रस्तुत कविता में ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। एकाकी और उदास होने के कारण वह कोकिल अर्थात कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। चलिए कविता पढ़ते हैं। प्रथम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? कोकिल बोलो तो क्या लाती हो? संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना।
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कैदी और कोकिला पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कैदी कोयल से अपने यातनामय जीवन और ब्रितानी सरकार के दुर्व्यवहार के बारे में बताते हैं, अर्थात कोयल के द्वारा वह अपने मन की व्यथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं: बटमार, राह जनी करने वाले, रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले अर्थात पॉकेटमार। तम अंधकार, हिमकर चंद्रमा, आली सखी। व्याख्या: क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदास हैं, अकेले हैं, तो कोयल जो कि एक पक्षी है उससे बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि हे कोयल, तुम रह रह कर क्यों आ जा रही हो, कोकिल बोलो, आखिर तुम किसका संदेशा ला रही हो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। आगे बढ़ते हुए वह अपने मन की व्यथा कोयल को बता रहे हैं और कह रहे हैं, हे कोयल, मैं तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में फंस गया हूँ, और तो और यहाँ मुझे डाकू चोरों और बदमाशों के डेरे में, उनके निवास में रख दिया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ये जो ब्रिटिश सरकार के लोग हैं वह हमें इतना कम खाना दे रहे हैं कि हम ना ही जी पा रहे हैं ना ही मर पा रहे हैं, अर्थात कम खाने की वजह से उनका पेट नहीं भर रहा है और वह तड़प तड़प कर जी रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। आगे वे कहते हैं, जो हमारा जीवन है उस पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दिन रात का कड़ा पहरा है, दिन रात कट नहीं रहे हैं, प्रति क्षण बहुत ही मुश्किल से जीवन यापन हो रहा है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का कड़ा पहरा है या जो जीवन अंधकार से भर गया है, अर्थात उनको अपना जीवन बहुत कष्ट में प्रतीत हो रहा है। वह दिन रात इस कड़े पहरे से खुद को बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस कालिमामयी जगी क्यों आली। आगे वे कहते हैं, हमको तो चंद्रमा भी निराश करके चला गया है, इसलिए रात भी घनी काली हो गई है। इस काली रात में तुम क्यों जाग रही हो, इसका कारण मैं नहीं जानता। अर्थात ऊंची ऊंची दीवारें हैं, काले रंग की दीवारें हैं, जिसके कारण जब रात हुई चंद्रमा आया तो चांद की किरणें कभी तक नहीं पहुंची, जिसके कारण वह कह रहे हैं कि चांद आया और वह भी हमें निराश करके चला गया, उसकी किरणों को भी हमने नहीं देखा है, और ये जो रात है वह भी काली घनी हो गई है। फिर वह आगे कहते हैं, लेकिन हे कोयल, इस काली रात में तुम क्यों जाग रही हो, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाले अत्याचारों को बताया गया है, अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। आगे, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों पर कैदी कोयल से रात्रि में चीखने का कारण पूछ रहे हैं। कठिन शब्दार्थ, हुक करुण पुकार, वेदना पीड़ा, वैभव संपत्ति, दावानल जंगल में लगने वाली आग, ज्वालाएं
आग की भयंकर लपटें। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल, बोलो तो क्या लूटा। प्रस्तुत पंक्तियों में कैदी कोकिल से पूछते हैं कि तुम पीड़ा के भार से दबी सी करुण स्वर में क्यों चीख रही हो। हे कोयल, तुम मुझे इसका कारण बताओ। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, बोलो तो क्या तुम्हारी मधुर संपदा लूट ली गई है जिसकी रक्षा में तुम लगी हुई हो। हे कोकिल, मुझे तुम सत्य बता दो कि आखिर क्या बात है, मुझे सही बता दो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं दिखी कोकिल, बोलो तो क्या तुम बौरा गई हो, तुम क्यों विचलित हो जो आधी रात में इस तरह से चिल्ला रही हो। हे कोकिल, तुम इसका कारण मुझे बताओ तो सही। तुम्हें रात में किस भयंकर आग की लपटें दिखाई दी हैं जिससे विचलित होकर तुम्हारी चीख निकल पड़ी है। हे कोकिल, मुझे सत्य बता दो। काव्य सौंदर्य कोकिल की करुण पुकार तथा भयंकर चीख का कारण कैदी जानना चाहते हैं। कैदी अर्थात कवि बोलचाल की व्यवहारिक भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरचर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। प्रसंग कैदी अपने जेल के जीवन के बारे में बताते हुए कोयल से पूछते हैं कि क्या तुमको भी देश कारागार प्रतीत हो रहा है, शायद इसीलिए तुम विद्रोह के बीज बो रही हो। शब्दार्थ मोट पुर चरसा जो कुएं से पानी निकालने के काम आता है। जुआं बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। अकड़ घमंड। व्याख्या क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। क्या कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुम हमारे हाथों में पड़ी जंजीरों हथकड़ियों के आभूषण देख नहीं सकती हैं। बच्चों, यहाँ कवि हथकड़ियों को आभूषण कह रहे हैं। तुम जानना चाहती हो कि हमारे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों पड़ी हैं, तो सुन लो, यह ब्रिटिश शासन का आभूषण है जिसे प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को पहना देते हैं। कोहलू का चरचर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। जेल में चलने वाले कोहलू की चरचर चूं क्यों रही है, यह तो कैदियों के जीवन की लय है। यहाँ पत्थर की गिट्टियों पर उंगलियों से गीत लिखे गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं अपने पेट पर जुआं लगाकर करके पानी निकालने के लिए चरस खींचता हूँ। मैं यह सब करके अंग्रेजी सत्ता के घमंड के कुएं को खाली कर रहा हूँ। आशय यह है कि गर्व से चूर अधिकारी जो आदेश दे रहे हैं, हम उन्हें सामान्य मानकर उनका गर्व चूर चूर कर रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने के लिए एक गिर्री जैसी चरसा लगाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने जुए का उदाहरण दिया है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। मुझे लगता है, कवि कोयल से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारी यह करुणा भरी पुकार दिन में नहीं जागती, इसलिए हे सखी कोयल, तुम्हारे रुलाने वाली यह करुणामयी चीख रात में तीव्र प्रहार कर रही है। कैदी कोयल से पूछता है, क्या पूछता है, इस शांत समय में अंधकार को भेद रही हो क्यों। कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल, बोलो तो। कैदी कोयल से पूछते हैं कि रात्रि के इस शांत समय में अंधेरे को भेदते हुए
तुम क्यों रो रही हो? हे कोयल, तुम बताओ कि इस शांत भाव से इस तरह विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? तुम मुझे सत्य बात बता दो। काव्य सौंदर्य। अनुप्रास अलंकार का उपयोग जेल की यातनाओं को सहने वाले कैदी अर्थात कवि को आभास हो गया है कि देश की इस दुखद स्थिति से कोयल भी दुखी है, इसलिए वह रात में चीखकर अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ। रजनी रात, करनी करतूतें, श्रृंखला जंजीर हथकड़ियाँ, हुंकृति हुंकार, ब्याली सर्पणी, मदमाती मदमस्त। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कैदी सब तरह से दुख स्थिति को बताते हुए कोयल से प्रश्न करते हैं कि तुम इस संकट काल में अपने प्रभावपूर्ण गीतों को क्यों तैरा रही हो। व्याख्या। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कहते हैं, हे कोयल, काली तू रजनी भी काली, जिस प्रकार तुम काली हो उसी प्रकार ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, ये शासन जो है उसके अत्याचार उसका व्यवहार भी काले रंग का है। वह बहुत ज़्यादा छुआछूत और परेशान करने वाले अन्यायपूर्ण अत्याचार कर रही है। उसकी जो करतूतें हैं वह भी काली हैं, अन्याय अत्याचार पूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। देश में दुख की लहर फैली हुई है और भविष्य की कल्पना करें तो वह भी दुखद ही है। जिस प्रकार जेल की जिस काल कोठरी में हूँ वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। मैंने जो टोपी पहन रखी है वह भी काली है, मेरा कंबल भी काला है, मेरे हाथों पैरों में पड़ी लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। जेल में पहरेदारी रूपी सर्पणी की हुंकार भी काली है। हे सखी, इतने पर भी हमें पहरेदारों की गाली मिलती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, दुखों के इस कष्टपूर्ण सागर पर मदमस्त होकर अपने प्राण देने को तत्पर है। हे कोयल, तुम बताओ कि ऐसा क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। कोकिल, तुम बताओ कि ऐसा क्यों कर रही हो। तुम अपने प्रभावपूर्ण गीतों को चारों ओर क्यों फैला रही हो। हे कोकिल, इसका कारण बता दो। काव्य सौंदर्य। देश की संकट में अवस्था का चित्रण। पक्षी भी देश के संकट से त्रस्त हैं। अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ। हरियाली हरी भरी, नसीब भाग्य प्राप्त, नभ आकाश, संचार फैलाव, संसार दुनिया, गुनाह अपराध, विषमता असमानता, तिस पर उस पर, कृति कार्य मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी। आसव अर्क। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कैदी ने अपनी और कोयल की तुलना करते हुए
स्वयं को देश पर अर्पित करने तक का आभास दिया है। व्याख्या। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कैदी कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुमको निवास करने के लिए हरी भरी डालियां मिली और मेरे नसीब में ये काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। हे कोयल, तेरा नभ भर में संचार है, तुम पूरे खुले आसमान में उड़ सकती हो, आज़ादी उड़ाने भर सकती हो, पर एक मैं हूँ कि मेरा जो संसार है इस 10 फुट के कमरे में सिमट गया है। मैं जेल की इन दीवारों के बीच कैद हूँ। तेरे गीत कहावे बाएं, रोना भी है मुझे गुनाह। हे कोयल, जब तुम कुहू कुहू करके गीत गाती हो तो सभी वाह करते हैं, लेकिन एक मैं हूँ, अगर मैं रोता भी हूँ तो मेरा यह गुनाह हो जाता है। यहाँ के कर्मचारी मुझे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, चुप करा देते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, देखो तुझ में मुझ में कितना फर्क है, कितना अंतर है, कितनी असमानताएं हैं। देख रही हो, उस पर भी मुझसे मुकाबला करने का बाजा बजा रही हो, अर्थात इतनी असमानता के बाद भी तुम मुझे जूझने की चुनौती दे रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपने कार्यों से और अधिक क्या कर दूं। हे कोयल, तुम बोलो तो सही। देश की स्वतंत्रता के लिए मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो आमरण व्रत कर रहे हैं, उसकी सफलता के लिए मैं अपने प्राणों को किस प्रकार अर्पित कर दूं। हे कोयल, तुम मुझे बता दो कि मैं इस जेल से निकलकर गांधी जी तक कैसे पहुंचूं और देश को स्वतंत्र कराने में अपनी सहायता कैसे दूं। हे कोयल, मैं इस देश स्वतंत्र कराना चाहता हूं, पर तुम मुझे इसका मार्ग बताओ कि मैं गांधी जी की सहायता किस प्रकार करूं। हे कोयल, तुम मुझे बता दो, मुझे मार्ग सुझा दो। हे कोयल बोलो तो। बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सभी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।